Knowledge Park, the Creative School for quality and innovative education. अब एडमिशन होगा सिर्फ ₹1 में। आज ही विजिट। आपके बच्चे के सही फ्यूचर के लिए नोबल पब्लिक स्कूल स्मार्ट लर्निंग का नया अंदाज। एडमिशंस आर ओपन। बीदर डीसी ऑफिस के सामने एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। रद्दागली 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 चुनाव आयोग के नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। बीदर डीसी ऑफिस के सामने एंटी एसआईआर कमेटी और एदेरू कर्नाटका संगठन की ओर से 30 जून 2026 की सुबह एसआईआर प्रक्रिया और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। बीदर डीसी ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन कर डीसी के माध्यम से चीफ कमिश्नर ऑफ कमीशन को दिया मेमोरेंडम के माध्यम से मांग की कि इलेक्शन कमीशन वोटर को वोट देने से रोक रहे हैं, इनका हक छीन रहे हैं। इसीलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं किसी भी कारण से एसआईआर नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह से मांग करते हुए एसआईआर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर श्रीकांत स्वामी, एंटी एसआईआर स्ट्रगल कमेटी डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर, ओम प्रकाश रोटे डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर एदेरू कर्नाटका और मन्नान सेठ ने की मीडिया से बात। SKGM ढाबा, वेज एंड नॉन वेज ढाबा, स्पेशल मटन थाली, हैदराबाद मुंबई हाईवे, नेशनल हाईवे 65, मठाला मोड़, बसवा कल्याण। ARK गिरी सिल्क एंड साड़ी, ज्योति विद्यालय प्राइमरी स्कूल, एडमिशंस आर ओपन। तेश्वर कॉलोनी, लाल तालाब, बसवा कल्याण। मरकज की बीजेपी सरकार जो 2014 से हुकूमत में आई है, उन्होंने जो कुछ वादे किए थे देश से गरीबी हटाने की और विकसित भारत बनाने की और काला धन लाने के, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के जितने वादे थे तमाम विफल हो चुके हैं। उससे उनका जो गरीबों में, ये शोषित वर्ग के लोगों में, आदिवासियों में, माइनॉरिटीज में उनका आधार कम हो गया है। ये 2024 की इलेक्शन में साबित हुआ है। उन्होंने 400 पार का नारा लगाए, मगर वो 400 पार नहीं हो सके, उल्टा और 40 सीट पीछे माइनस में आ गए। इसके बाद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये गरीबों के, आदिवासियों के, ये दलितों के, शोषित वर्ग के लोगों के वोट काटने के नियत से एसआईआर इंटरनेशनल स्कूल एडमिशंस आर ओपन। LKG to 8th स्टैंडर्ड, डे स्कूल एंड रेसिडेंशियल, खानापुर रोड, बसवा कल्याण। एसआईआर के नाम पे ऐसे रूल्स को डिजाइन किए हैं जिसकी करने के बाद ये हमारे गरीब लोगों के, माइनॉरिटीज के, महिलाओं के, आदिवासियों के वोट कट जाते हैं। ये संविधान के खिलाफ है। ये हमारे देश की डेमोक्रेसी को कमजोर करने के लिए साजिश है और ये साजिश के तहत फिर से हम पावर में आने के पीछे के रास्ते से, बैकडोर से साजिश कर करके फिर पावर में आना, पावर में कायम रहना और देश के संसाधनों को लूटते रहना, उनका ये प्लान है। उस प्लान के तहत किए हैं और हम इसके खिलाफ हैं। इसके लिए हम यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। केंद्र सरकार जो प्रजाप्रभुत्व के खिलाफ में जो निर्णय ले रहे हैं, 2014 से NRC, CAA, नोटबंदी और GST, जितने भी वो लोग जो कार्य किए हैं वो पूरा जन के हित में नहीं है, जन सामान्यों के खिलाफ में है। उसके साथ साथ वो लोग EVM को हाइक करके जो इलेक्शन चुनाव जीत रहे हैं, उससे आगे निकल के अब चुनाव में लोगों का वोट ही काट दे रहे हैं। वोट काटने के लिए वो लोग बाज़ाब्ता कानून बनाए हैं। उस कानून में जो चुनाव आयोग के जो नियामक करना है, जो अपॉइंटमेंट करना है, वो कानून ही बदल दिए। उस कानून में जब पहला था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और विरोध पक्ष के लीडर, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल दे के अपना ही कैबिनेट का एक मंत्री को मनोनीत किया गया है। इसलिए वो मनमानी करके जो चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करना है, उसको करके उनके हाथ से जो अनियमित
पद्धति से कानून बनाए के सभी लोगों का वोट काट रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि ये मुसलमान का वोट कट हो रहा है। नहीं, ये हर आदमी जो गरीब लोग है गांव में, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो शिक्षित लोग नहीं है, उनके पास कोई कागजात नहीं है, वो कागजात नहीं होने वाले लोगों का मत कट होता है, वोट कट होता है। उसमें चाहे हिंदू आते हैं, मुसलमान आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, बैकवर्ड आते हैं, सभी लोग आते हैं। उस लोगों के पास जो कागज नहीं है, जो कागज का उन जो लिस्ट बनाए हैं उसमें 11 है, उस 11 में जो कुछ भी जो लिस्ट दिए है वो लिस्ट गरीब लोगों के पास होता ही नहीं। गरीब लोगों के पास जो रेशन कार्ड है, आधार कार्ड है और जो है ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सब लोग मान्यता नहीं कर रहे, क्योंकि यही आधार कार्ड से जो हमारे अकाउंट निकालता है बैंक में, आधार कार्ड के हिसाब से जब अकाउंट निकालता है बैंक में, तो आधार कार्ड को आप आधार नहीं मानते तो ये कितना अन्याय है। और वही बैंक अकाउंट को उन्होंने मान रहे हैं। क्यों ये सब क्यों कर रहे हैं बोले तो हर एक आदमी के पास आधार कार्ड है, गरीबों के पास रेशन कार्ड भी गरीब लोगों के पास है, जो ड्राइवर रहते हैं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। वैसे लोगों को अगर निकाल दिए, वो जो आधार कार्ड वगैरह है उसको जो है मान्य नहीं कर रहे, तो गरीब लोगों का वोट हट जाता है। और सभी जात पात और धर्म का, महिलाओं का जो है वंचित कर रहे हैं। जो शादीशुदा होके एक घर से एक गांव से दूसरे गांव को आते हैं, उस गांव में उनका नाम रहता है और इस गांव में आके उनका मर्द का नाम होता है। जब वो फर्क आने के बाद उनका भी जो वोट कट होता है। इसलिए ये सरकार जो कदम उठाया है वो जनहित के बारे में नहीं है, जन के जो द्रोह है वो द्रोह उन लोग कर रहे हैं। इसके लिए हम आज काला कपड़ा पहन के उनका खंडन। ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದೇಶದ ಮತದಾರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾದರಿಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಈ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ 2014ರಿಂದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಮತದಾರರ ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರ ಈ SR ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ। ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ನಾವು SR ಅನ್ನು ರದ್ದಾಗಬೇಕು। ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳಬೇಕು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಸತ್ತಾರ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಾರ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಲಘು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಲಘು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಳ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಾಗ ಹೊಣ ಇರ್ತದ, ನಮ್ಮ ಗಲ್ಯಾಗ ಹೊಣ ಇರ್ತದ। ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ದಿಲ್ಲಿದಾಗ ಕುಂತು ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು। ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳಬೇಕು। ಮತ್ತು ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಹೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು। ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ, ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಧಿಕ್ಕರಿಸಬೇಕು। ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ। ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎದ್ದೇಳು ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೀದರ್।